पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र में पिछले एक महीने में घटी दो बड़ी घटनाओं ने समाज को झकझोर के रख दिया है। 11 नवंबर को स्वरूपगंज में प्रभुराम मीणा पर हुए हमले के बाद उनकी 5 दिसंबर को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना को एक महीना बीतने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसके अतिरिक्त 11 दिसंबर को पिंडवाड़ा बस स्टैंड पर रोडवेज बस की चपेट में आने से एएनएम सीमा मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। इन घटनाओं में प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही न होने से समाज में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार 16 दिसंबर को मीणा समाज रोई परगना के सदस्यों ने उपखंड अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, सीमा मीणा के परिवार को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजे की मांग की है। साथ ही पिंडवाड़ा क्षेत्र में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग भी की है। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि पिंडवाड़ा राजकीय अस्पताल में पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं होने और नजदीकी ट्रॉमा सेंटर दूर होने के कारण गंभीर रूप से घायलों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। प्रभुराम जी मां साहब जो दिन में दोपहर में रोड पे हाईवे पे और दिन में उसकी हत्या हुई है, इस मामले को लेके बहुत गंभीर विषय है। कम से कम सरकार को भी सोचना चाहिए कि अगर आए दिन ऐसी घटना अगर दिन में होगी तो रात में उस वहां की पब्लिक की क्या होगी। तो आपको सरकार को देखना चाहिए। और आज एक महीना होके निकल गया है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं और वो हत्यारे खुलेआम घूम रहे। तो ये सरकारी आदमियों की कम से कम सरकारी कहीं ना कहीं लापरवाही है। तो सरकार को ये विषय में देखना चाहिए। अगर जैसे इसी स्थान पे जो उदयपुर में कांड हुआ था उसके लिए पूरी पब्लिक एक हुई थी और उन्होंने एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए दिया था और यहाँ आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। इस विषय को ऐसा मीणा समाज और यहाँ की पब्लिक ने क्या मतलब सरकार का गुनाह किया जो आज मतलब हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। और रही बात यहाँ की, तो आज 15 दिन 20 दिन पहले भी इस बस स्टैंड पे 20-15 लड़के खड़े थे, उदयपुर परीक्षा देने के लिए जा रहे थे। अगर वो लड़के भाग के नहीं गए होते तो उस दिन 15 से 20 लड़कों की मौत हो जाती। तो कम से कम ये नगर निगम को और यहाँ की नगर पालिका को और एसडीएम साहब महोदय को और जो भी यहाँ के करता धरता है इनको देखना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था को संभालना चाहिए। अगर व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तो आए दिन ऐसी घटना होती रहेगी। इसकी जवाबदारी अब इसके बाद में कौन रखेगा, ये सरकार निर्णय करेगी। तो प्रभुराम जी का आप क्या लगते हैं? मैं उनका लड़का हूँ। आप उनका लड़का। शुभ नाम आपका? खैराराम मीणा। खैराराम जी, बताइए क्या कुछ मामला था और अभी तक क्या कोई कार्रवाई हो पाई है या क्या? कार्रवाई सर अभी तक कुछ हुई नहीं है। 1 महीना 6 दिन हो गए हैं। मेरे पिताजी को दिन दहाड़े A1 होटल के पास दिन दहाड़े 12 बजे उनकी हत्या की गई है और आज दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कितने दिन हो गए? 1 महीना 6 दिन हो गए, आज तक कुछ नहीं है। और मेरे घर में खड्डा गिरा है। जब तक वो जिंदा थे उनकी पेंशन फूल थी और हमारे पेंशन भी टूट गई है। उनका परिवार कैसे खाएगा, क्या करेगा? भूखा नहीं मरेगा। उनका बहुत हमारे लिए सपोर्ट था और लोगों ने इनको मार दिया है। इसलिए इनके लिए खड़ी से खड़ी कार्रवाई की जाए और 1 हफ्ते के अंदर इन मुजरिमों को पकड़ा जाए, ये हमारी मांग है। पूरा हमारा आगे क्या एक्शन रहेगा अगर इस प्रकार सीमा कार्य चला है और कार्रवाई अगर नहीं हो पाई? समय लगा तो होने पर ऐसा है, हम लोग सब सरकार में भी है और एक बार हम एसडीएम साहब को वापस दबाव देके कहेंगे अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है या डिप्टी साहब से भी हम बात करेंगे। दोनों मैटरों पे अगर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो समाज के द्वारा हम बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन की अगर जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और रही बात हमारी अगर मांगे मानी जाती है तो हम सरकार का भी आभार व्यक्त करेंगे। समय रहते अगर सरकार ने हमारी मांगे मानी और गिरफ्तारी होती है और उन पार्टी तो प्रभुराम जी परिवार है उनको भी हम चाहते हैं कि उनको भी उचित मुआवजा मिला। अब वो भीलों के पास तो क्या लेवे, तो हम चाहते हैं सरकार भी उनको कुछ सहयोग करे। वो परिवार है और सभी से और प्रार्थी जो सीमा बहन का भी जो हादसा है ये भी बहुत दुखित है। उनमें भी हमने सरकार से मांग यही है कि उनको नौकरी दी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग समाज के वापिस यहाँ आगे हमें मजबूरन धरना प्रदर्शन या कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। क्या मामला? ये जो मामला अभी जो हुआ है प्रभुराम जी वाला, जिसके अंदर की उनकी हत्या का प्रयास किया गया और आखिर में वो हॉस्पिटल के इलाज के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया।
इस तरह की जो हत्या हुई है, जो सेवानिवृत्त आदमी हैं उनका सारी पेंशन, उसके बाल बच्चे और उनके परिवार वाले सभी उसके ऊपर निर्भर थे। और ये जो हमारे समाज के लोगों के साथ इस तरह का जो भी हत्याकांड या प्रयास हो रहा है, और जिसके कारण से हमारा बहुत ही मतलब जो लोग पैसा मतलब जिसके द्वारा मतलब सेवानिवृत्त वाले आदमी या दूसरे कोई भी जो आदमी उनके घर गुजारा कर रहे हैं उनको सबको अगर इस तरह से बना रहे हैं, मतलब हत्या करी जा रही है, तो वो बहुत ही अपराधी काम है। तो ऐसे अपराधियों को जल्दी से जल्दी जो भी उचित पुलिस डिपार्टमेंट और जो सरकारी महकमा है वो इसको कार्रवाई करे और इनको फटाफट पकड़ करके और इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। दूसरा, ये जो हमारी जो एएनएम जिसका कि मुश्किल से एक महीना भर भी नहीं हुआ है इसको नौकरी लगे हुए, और इसका जिस तरह से ये हादसा हुआ बस स्टैंड के ऊपर, तो इसकी भी जांच करवा करके इसको उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी और जो मतलब वो जो डिपार्टमेंट आपका जो राजस्थान स्टेट बस डिपार्टमेंट, इनको भी जो पनिशमेंट होना चाहिए वो बकायदा गवर्नमेंट की जो कार्रवाई करानी चाहिए उसको। ये है। आज मीणा समाज रोई परगना के मार्फत एसडीएम महोदय एवं उप अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया गया। हमारी मांगे थी, स्वरूपगंज में जो हमारे जो प्रभुराम जी मीणा सेवानिवृत्त अध्यापक की हत्या हुई थी, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, तो आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके संबंध में हम लोगों ने उप अधीक्षक महोदय को ज्ञापन दिया है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, इसके लिए हमने मांग रखी है समाज द्वारा। अगर जल्दी से 7 दिन का इनको समय दिया गया है, 7 दिवस में टीम गठित कर जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करें, और प्रांतीय एवं समाज के जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबकी मांग एक ही है कि एक बार गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक और दूसरे मामले को लेकर जो एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया वो किस विषय में था और क्या मांगे आप? एसडीएम कार्यालय में जो ज्ञापन दिया गया वो हमारी बहन सीमा मीणा एएनएम सिवेरा, जो बस स्टैंड पे बस में बैठने के लिए खड़ी थी, बस ड्राइवर द्वारा लापरवाह पूर्वक बस को चलाते हुए उसके ऊपर चढ़ा दिया और बच्ची की वहीं मौके पर ही डेथ हो गई। तो हम लोग एसडीएम साहब से ज्ञापन दे के आए और निवेदन किया है कि बच्ची के परिवार को उचित मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी जो देने का हम लोगों ने मांग रखी है। और वह मौके पे जो भी वहाँ ऐसी घटना आए दिन होती रहती है, तो वहाँ मौके पे जो भी कोई डिवाइडर वगैरह लगा हुआ है तो उनको भी हटाया जाए, और जो भीड़ भाड़ क्षेत्र है तो उनको भी थोड़ा एक तरफ करवाया जाए, जो आने वाले समय में और भी कोई हादसा न हो। इसके लिए हमने समाज के द्वारा मांग रखी है और ज्ञापन दिया गया एसडीएम साहब को। ये घटनाएं होती रहती है। इन घटनाओं पे पुलिस विभाग की शिथिलता के कारण सीनियर सिटीजन की डेथ होने के बाद में भी 1 महीने तक गिरफ्तारियां नहीं हो रही है। इससे ये साबित होता है कि पुलिस का रवैया अनुसंधान के प्रति सही नहीं है। इसको सही किया जाए और तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए और उक्त अध्यापक को न्याय दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।